नई पार्टी सामने आई है, पार्टी के बड़े एम्बिशंस हैं। पाकिस्तान में क्या मज़ीद पार्टियों की गुंजाइश मौजूद है या नहीं? नाज़रीन, जवाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के मशहूर गुलकार हैं, लेकिन इस वक्त वो गुलकार की हैसियत से हमारे पास नहीं है, बल्कि चेयरमैन बराबरी पार्टी पाकिस्तान जो उन्होंने रजिस्टर करवाई और लॉन्च की, उसके नुमाइंदे की हैसियत से और उसके चेयरमैन की हैसियत से हमारे पास मौजूद हैं। जवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम दौलत साहब। ये तो बताइए किन चक्रों में आप पड़ गए हैं? आप अच्छा भला आपका कैरियर है, आप जाने पहचाने जाते हैं। तो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब कहा करते थे कि सियासत में जब आएंगे तो पगड़ी तो उछलेगी। तो आपको क्या शौक है पगड़ी उछलवाने का? असल में ना जी, मैं जब यूनिवर्सिटी में था, बल्कि उससे पहले कॉलेज में भी, फिर जब बैंड करता रहा मैं जुपिटर्स, तो वो सब तमाम मेरे दोस्त, फिर मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले स्पेशली, वो सब जानते हैं कि उस ज़माने से मैं सियासत जो है, क्योंकि वालदैन दोनों सियासत के प्रोफेसर थे, वालदा भी और वालिद साहब भी। तो किताबें पढ़ पढ़ के ये तो जहन में था कि हर सूरत में इस तरह का कोई काम करना है ज़िंदगी में। तो यूनिवर्सिटी के ज़माने में शुरू कर दिया था ये काम। और हम अपने आप को लेफ़्ट ऑफ सेंटर कहते हैं। हम समझते हैं कि इकॉनमी के क्वेश्चन के ऊपर बाएं बाजू के साथ खड़ा होना, मतलब मज़दूरों, किसानों, मेहनत कशों, मिडिल क्लास के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तारा साहब, मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर ये प्रिंसिपल हम समझते हैं, और हम समझते हैं कि आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान में एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है असल में, जो कि मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के तबकात का, उसका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। कोई ऐसी पार्टी नहीं है। तमाम पार्टीज़ में आप देखिए, सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, सियासी पीर हैं, लैंड माफिया है, शुगर माफिया है, हर किस्म के माफिया है। तो मुझे बताएं कि आप इन लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान मजदूर पार्टी भी है, पाकिस्तान कानून वर्कर्स पार्टी भी है, तो पार्टियां तो ऐसी काफ़ी हैं। और जो नई पार्टियां पिछले दिनों में सामने आई, जिसमें वजूद्दीन साहब की रिटायर्ड जस्टिस जो है उनकी पार्टी सामने आई, फिर पीटीआई से एक और उनके वर्कर निकले, उन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली। फिर अभी इफ्तिखार चौधरी ने 2 साल पहले एक्स चीफ सीजे जो हैं उन्होंने एक पार्टी अनाउंस की। और हर पार्टी जो है वो यही कहती है हम पिसे हुए तबके को रिप्रेजेंट करते हैं। तो और आप भी वही कह रहे हैं, तो ये ना कहें कि ऐसी पार्टियां मौजूद नहीं है और ये कहा नहीं जा रहा पहले। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऐसी पार्टियां अगर हैं तो लोगों को पता नहीं है। देखें, जब तक पाकिस्तान में एक बड़ी पार्टी, अवामी बड़ी पार्टी नहीं बनती, जो कि मिडिल क्लास और मेहनत कशों की, मजदूरों, किसानों, गरीबों की बात करे, उस वक्त तक रेलेवेंस नहीं है पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर ऐसे तमाम लोगों के हवाले से बात करने की। आप देखें ना, इश्यूज़ क्या हैं जो सारा वक्त डिस्कस होते हैं, वो तो बहुत ही सतही किस्म के आम आदमी के हवाले से हैं, लेकिन कॉस्मेटिकली वो बहुत बड़े लगते हैं। जैसे अगर कोई चीफ जस्टिस या पार्लियामेंट, उसके अंदर जो लोग बड़े बड़े जिनके नाम हैं, वो अगर आके कोई बात करते हैं आम सी भी, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। हम आमतौर पे देखते हैं किसी आम आदमी के मिनिमम वेज के साथ, सोशल सिक्योरिटी के साथ, पेंशन के साथ, EOBI के साथ, ओल्ड एज बेनिफिट्स के साथ। तो मुझे बताएं कि जब इस मुल्क के अंदर 15,000 मिनिमम वेज तमाम सूबे दे रहे हैं, तो ऐसे मौक़ों पे पार्टियां क्यों नहीं बनेंगी? और ऐसी पार्टी बनना बहुत ज़रूरी है, और उसका मंजर पे आना बहुत ज़रूरी है जो अपने आप को ग्रो कर सके। मैं आपको बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रहा, बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि इतने अरसे से इस दश्त की हम खाक छान रहे हैं और 12 इलेक्शन के करीब जो है ऐसी जमातें, हो सकता है आपकी जमात उससे मुख्तलिफ हो, और मुझे यकीन है कि आपकी उम्मीद यही है कि उससे मुख्तलिफ होगी, ये बढ़ेगी, ये ग्रो करेगी, ये एक दिन पाकिस्तान के अंदर छा जाएगी और फिर आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। लेकिन जो स्टार्ट है वो बड़ा नहीं, मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। नहीं, आप सदर बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? ममनून साहब को रिप्लेस करना चाहते हैं? मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता जी। मैं तलत साहब, पता क्यों खड़ा हूँ इस वक्त? मैंने सारा कुछ दाव पे लगाया। देखें, थोड़े बहुत जो ज़िंदगी में पैसे कमाए हैं, जो शोहरत है, थोड़ी बहुत जो लोग प्यार करते हैं, ये थोड़ी बहुत जो पावर आपके पास आ जाती है लोगों के कॉन्टेक्ट्स के हवाले से, ये सारा कुछ जो है दाव पे लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है। कोई वजह होगी। मैं अगर इमरान खान साहब या बिलावल ज़रदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब के सामने के लड़ रहा हूँ इलेक्शन, तो मुझे पता है कि ये जीत हार का इलेक्शन तो है नहीं। ये तो एक बहुत ज़रूरी इलेक्शन है कि मिडिल क्लास को बताया जाए कि जब तक वो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर बाकायदा एक्टिविज्म नहीं करेंगे और नहीं आएंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, उस वक्त तक उनके बारे में कानून साजी नहीं होगी। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात। देखिए, मैंने पहले कह दिया कि ये बड़ा ज़रूरी है कि जो जवासाल लोग जो हैं, जो जाना पहचाने चेहरे जो हैं, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने कुछ पढ़ा हुआ है, जिनको लेफ्ट ऑफ सेंटर और राइट ऑफ सेंटर का पता है, उनको सियासत के अंदर कदम रखना चाहिए ताकि बहस आगे बढ़े। लेकिन अमली तौर पर अगर आप देखें
तो जब आप सियासत के अंदर आते हैं, आपने जमात लॉन्च की है, तो फिर जमात का कोई ढांचा भी होना चाहिए, उस ढांचे के साथ कोई सेक्रेटेरिएट की हेल्प होनी चाहिए। ये बड़ा एक्सपेंसिव काम है। आप पुराने रेवोल्यूशनरीज को भी उठा के देख लें, जो उनको अपने कंपैरेटर से चीज़ डिस्टिंग्विश करती थी। आप लेनिन की एग्जांपल ले लें, आप माओ की एग्जांपल ले लें, वो पार्टी का स्ट्रक्चर होता था, वो पार्टी के स्ट्रक्चर पर बड़ा काम किया और बड़ा ये तकलीफदेह अमल है। तो आपके साथ कौन से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान भर में फैल जाएं और आपकी पार्टी का पैगाम बेजरिया स्ट्रक्चर फैला दे? उसके अलावा कोई तरीका नहीं है पार्टी के पैगाम को आगे लेके जाने का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसके अलावा तो सियासत भी नहीं होनी चाहिए। अगर लोग अपनी अहलियत, काबिलियत और अपनी नॉलेज के ऊपर पॉलिटिक्स ना करें, बल्कि सिर्फ अपने पैसे के ऊपर करें, अपने रोब के ऊपर करें, डर की वजह से करें, या उनके बहुत ज़्यादा ताकत की वजह से करें, तो फ़ायदा नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं, स्ट्रक्चर हमारा बड़ा ज़बरदस्त है हमारा। बल्कि अगर वेबसाइट हमारे कोई जाए तो वो जाके ये भी देखेगा कि हमारा एक प्रोग्राम है पूरा, और हम जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इस मुल्क में तो लैंड रिफॉर्म्स तक नहीं हुए। और मैं आपको एक बात ज़रूर कह के जाना चाहूँगा आपके प्रोग्राम में, कि इस मुल्क के अंदर स्ट्रक्चर्स इसीलिए नहीं बनते, आम आदमी की बात नहीं की जाती, क्योंकि उनको पावर ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। अमीरों को फैसला करने की, ओपिनियन देने की, सजेशन देने की, और इवन जिसको हम कहते हैं ना कि मुशावरत करने की, वो पावर देनी पड़ती है आम आदमी को, जब आम आदमी स्ट्रक्चर्स में दाखिल होता है। और वो स्ट्रक्चर्स में दाखिल इसीलिए नहीं करते उसको, वो क्या करते हैं कि अपना एक ऊपर एक ऐसी टीयर रहती है जो पूरी पार्टी को चलाती है, और वो वही लोग होते हैं जो अमीर होते हैं, जो पार्टी को फंड कर रहे होते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर हमारा जो है ना जी, हम पूरे पाकिस्तान में ही फैलना चाहते हैं। अभी भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यही कहता है कि हम यूनिट्स की सतह तक जाएंगे, हम लोगों को मुनज़्ज़म करेंगे उनके इश्यूज़ के हवाले से। पैसा कहाँ से आएगा? और मैं करना चाह रहा हूँ तलत साहब, पैसा कहाँ से आएगा? तलत साहब, पैसा ही तो, यही तो डायनामिक्स है जिसको चेंज करना बहुत जरूरी है। नहीं, पैसा चाहिए ना, ये पैसा को बुरी चीज तो नहीं, अच्छे काम के लिए आपको पैसा चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, मस्जिद बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए, गरीबों की मदद करने के लिए आपको, तो पैसा को बुरी चीज, तो आपका रिसोर्सेज कहां से है? चले पैसा नहीं, वसाइल कहां से आएंगे? मैं देखें, जिस तरह का पैसा होता है ना, उसी तरह का उसका लगाए जाने का इस्तेमाल होता है। अगर गरीबों का पैसा होगा, मिडिल क्लास का पैसा होगा, तो वो मिडिल क्लास और गरीबों के इश्यूज़ की बात भी करेगा, जहाँ पे भी लगेगा जाके। तो हम समझते हैं कि कम्युनिटी को मोबिलाइज करना ज़रूरी है। हमारा डायनामिक्स जो है ना पॉलिटिक्स का, वो ये है कि लोगों को, हमारे लोग खड़े हो रहे हैं, जो मिसाल के तौर पर हमारे एक भट्टा मजदूर हम खड़ा कर रहे हैं, इसी तरह हम एक मिडिल क्लास का वकील खड़ा कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं कि हम उनको कह रहे हैं कम्युनिटी में जाओ, पूरा ये हमारा जो प्रोग्राम है, हमारी जो बात है, ये सामने रखो, लोगों के महलों में जाओ, अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फैलो, उनको कहो कि यार ये है मामला, ये है सब पार्टीज, ये वो साहब है जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। अभी तक आपके पास कितने मेंबर्स हैं? कितने मेंबर्स हैं आप? मेंबर्स कितने हैं आपके पास इस वक्त रजिस्टर्ड? मेंबर्स तो जी हजारों में है, क्योंकि रजिस्टर्ड 2000 मेंबर तो हमने सिर्फ उस वक्त दिया था ना, वही तो बता रहा हूँ, 2000 मेंबर तो हमने सिर्फ उस वक्त दिया था इलेक्शन कमीशन को, जब हमने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। तो हमारे हज़ारों में मेंबर्स हैं। इससे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन चलाते रहे हैं, इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट, उसके अंदर भी हमारी काफ़ी सारी मेंबरशिप थी, वो भी हमने ट्रांसफ़र की है। लेकिन अभी इस वक्त जो है हम हज़ारों में हैं जी, हज़ारों में मेंबरशिप। अच्छा, तो ये बताइए कि लेकिन आपने इलेक्शन तो लड़ने हैं ना इस मरतबा, आपने इमरान खान के खिलाफ भी लड़ना है, इसके अलावा भी हमारे काफ़ी सारे लोग लड़ रहे हैं अब। लेकिन मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ ना फिलहाल, तो आपने इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। वो अच्छा होता है इमरान खान को ज्वाइन कर लेते, क्या मसला था? देखें, इमरान खान साहब ने मुझे खुद भी एक दो उन्होंने लाहौर के जलसे के लिए कहा था आने के लिए लास्ट टाइम। ये तमाम यूथ को कहा जा रहा था, वो तमाम यूथ के रिप्रेजेंटेटिव तो क्यों नहीं ज्वाइन किया? 2013 की मैं बात कर रहा हूं। क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि जी देखें, उनकी जो जमात है, मैं नहीं समझता वो लेफ्ट सेंटर है, वो जो मर्जी कहते रहे, असल में तो वो सब जमातें एक जैसी हैं। इमरान खान साहब खुद भी जो है, उनके अंदर तजादात इतने ज़्यादा हैं, उनको फिर वो अपने हल करने पड़ेंगे। उनका जो मज़हब के हवाले से जो वो सियासत के अंदर उसको लेके आते हैं, उसके अलावा वो जो उनकी जो रिफॉर्म्स हैं जिसकी वो बात करते हैं, लैंड के ऊपर रिफॉर्म्स करने नहीं चाहते। एक ज़माने में उनके मैनिफेस्टो में था, लेकिन अब नहीं है। इसी तरह उनके स्ट्रक्चर के अंदर रिफॉर्म्स की बात जब करते हैं, उन्होंने आज तक मजदूरों किसानों के हवाले से, आपको पता है उन्होंने क्या किया? उनकी एक लेबर का विंग था, उन्होंने एक बार लेबर का विंग ही ख़त्म कर दिया। ये आप लोगों को बताया नहीं जाता। क्यों ख़त्म कर दिया? क्योंकि वो इतना बड़ा हो रहा था कि वो उनको लगा कि कहीं ये ताकत जो है ये पकड़ के कहीं तरीके साफ यही ना बन जाए, हालांकि इस मुल्क में ज़रूरत है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ज्वाइन करना, पीपल्स पार्टी ओरिजिनल, टांगे वालों की पार्टी, रिक्शे वालों की पार्टी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, वो नुमाइंदगी करते। आपने कल एतजाज़ साहब की बात सुनी है?
मैं तो हैरान हो गया। बहुत महंगे लोगों को वकील है, ख्याल उनकी तो करना बात चाहिए, वो बात इतने सुनते पुराने सुनते बिल स्टॉलवर्ड आ हैं। जाता है हमें। वो तो बहुत महंगे वकील है, बात सुन के आपको बिल आ पता जाता उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो पार्लियामेंट ने जो बिल किया था पास, मतलब जो शिकें निकाली थी, उन शिकों में देखें क्या था इलेक्शन के, और इसमें सब शामिल थे, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान साहब की जो पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम, और MQM, जो मुझे बताया गया है। और इन सब ने मिलकर ये कहा था कि कोई जो टैक्स चोरी करे उसने कोई बताने की ज़रूरत नहीं है उसमें इलेक्शन के नॉमिनेशन फॉर्म्स में। अगर कोई लोन डिफ़ॉल्टर है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़री टैक्स आप देते हैं नहीं देते, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। कितनी आमदनी है आपकी, बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जायदाद कितनी है, प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बीवियाँ, आपके बच्चे कितने हैं, उनके पास क्या है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये और फिर एजाज साहब कल कह रहे थे कि ये जो आयशा मलिक साहबा ने वो जो लाहौर हाई कोर्ट में इस फैसले के ख़िलाफ़ कहा है, रूलिंग दी है, और फिर उन्होंने कहा कि पुराने फॉर्म को वापस लाया जाए जहां सब कुछ बताना पड़ेगा। तो उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा तमाम पीपल्स पार्टी के लोगों ने, और उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि ये तो बड़ी बुरी बात है, तो पार्लियामेंट बनाती है इस तरह की चीज़ें, कौन होती है अदालत ऐसे करने पे कि उनको निकाल दिया, सारी शिकों को हमने निकाला तो वो उसको वापस ले गया। और इसीलिए ना इस पार्लियामेंट जब अपना काम नहीं ना करती, पीपल्स पार्टी भी फारिग है। आपके वाले, अगर जमानत, अगर आपकी जमानत जब्त होगी तो फिर कोई बात नहीं, मेरी बात सुने। अगर एक आप आइडिया के लिए लड़ रहे हो, आप जीतने हारने के लिए नहीं, पार्टी बिल्ड करने के लिए लड़ रहे हो, आप लोगों को इन सफ़ों में लेके आने के लिए लड़ रहे हो, स्ट्रक्चर बनाने के लिए लड़ रहे हो, तो कोई मसला नहीं है। चाहे आपकी जमानत जब्त हो, चाहे आप कम वोट लेंगे, आप ज़्यादा लें, ये जो लंबे रन में ना यही चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। आपको लोगों को पता लगता है कि ये लोग खड़े किस काम के लिए हुए थे। ये लोग एक आइडिया के लिए खड़े हुए थे, ये लोग एक ख्याल के लिए खड़े हुए थे। बेस्ट ऑफ लक जवाद, हम आपकी सियासत को भी करीब से देखते रहेंगे और आपसे आने वाले दिनों में बात भी करते रहेंगे। नाज़रीन, जोश और जज्बे के साथ सियासत के अंदर उतर रहे हैं और ऐसे दूसरे लोगों को भी आना चाहिए।